इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। जो रेडिकल एक्सप्रेशन होगी उसको एक्सपोनेंट के अंदर चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल होगी उसको रेडिकल के अंदर चेंज करना है। रेडिकल के अंदर क्या होगा कि कोई भी हमारे पास टर्म है, इक्वेशन है, वो स्क्वायर रूट के अंदर होगी तो वो रेडिकल में है। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन जो है, कोई भी टर्म है हमारे पास, वो पावर में होगी, वो रेडिकेंड जो इसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं होगी। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर होगी हमारे पास टर्म, उसको पावर के अंदर चेंज कर देंगे, एक्सपोनेंट के अंदर चेंज करना है, और जो एक्सपोनेंशियल होगी उसको रेडिकल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखें, ये रेडिकल के अंदर दी हुई है, यहाँ पर स्क्वायर रूट यूज़ की हुई है। तो इसको चेंज इस तरीके से करते हैं कि स्क्वायर रूट के बाहर जो भी नंबर होता है वो इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाता है। ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाती है और ये नंबर इधर आकर उलट हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर 3 है तो इधर आकर हो जाएगा 1/3। बाकी ये जो नंबर होता है इस स्क्वायर रूट के नीचे, जिसे रेडिकेंड कहते हैं, वो वैसे का वैसे रहता है और पावर इधर आकर उलट हो जाएगी। और इसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है। तो जैसे अब इसको अंदर हमने कन्वर्ट किया था, जो यहाँ पर बाहर नंबर होता है वो इधर आकर पावर में उलट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट में दिया हुआ है तो वापस रेडिकल में जाना है, तो साफ ज़ाहिर है जो नीचे नंबर होगा वो इधर जाकर उलट हो जाएगा। जैसे ये ओवर में 5 है तो ये 2 की पावर 3 तो वैसे रहेगा, जो ओवर में नंबर होगा वो उधर जाकर उलट करके उसको वैसे लिख देना है। तो 2 की पावर 3 वैसे, और स्क्वायर रूट के बाहर हमने क्या लगा देना, इधर 5 लगा देना। पार्ट नंबर 3 देखें जी, इसका पार्ट नंबर जो है ये 3, इसका एक्सपोनेंट के अंदर दिया हुआ है -7, उस होल की पावर है 1/3। तो रेडिकल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि जो ओवर में नंबर होगा वो उधर जाकर उलट हो जाएगा। 1/3 है तो इधर जाकर 3 हो जाएगा, बाकी जो है नंबर वैसे का वैसे। पार्ट नंबर 4 देखें, ये भी एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको भी जो ओवर में नंबर होगा ऊपर वाला वैसे रहेगा, y⁻², और जो यहाँ पर ओवर में नंबर 3 है 1/3 बन रहा है, ये उधर जाकर उलट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको चेंज कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि ये ट्रू दिया हुआ है या फिर फॉल्स दी हुई है स्टेटमेंट। टेल वेदर द फॉलोइंग ट्रू आर फॉल्स, कि ये जो हमें स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे दी हुई है, लेफ्ट साइड और राइट साइड देखें इक्वल आती हैं या फिर नहीं आती। इक्वल है तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पर है 5⁻1/5। ये अब एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, जब इसे रेडिकल के अंदर चेंज करें तो यहाँ पर देखें जो इधर नंबर होता है वो जब स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं तो उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर इधर क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए, तो ये 5 उधर चला जाता, तो ये आंसर आना चाहिए था। तो इन्होंने यहाँ पर 5 नहीं लगाया, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 2/3 है, तो एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, रेडिकल में चेंज करेंगे तो 3 उधर चला जाएगा वापस 2 की पावर 2। इसको सॉल्व भी किया हुआ यहाँ पर देखें तो 2 की पावर 2 इधर रह जाएगा और 3 उधर जाकर रेडिकेंड के बाहर चला जाएगा। तो 2 की पावर 2 क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। तो राइट साइड इसकी ट्रू दी हुई है, तो ये ट्रू हो गया हमारे पास। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या है, 49 की स्क्वायर रूट है, जजर है। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जजर से जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो यहाँ पर उन्होंने 7 की स्क्वायर रूट दी हुई है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 रेडिकेंड में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंट में चेंज किया हुआ है। तो इसको देखें हम जब चेंज करेंगे x⁻27 तो होल की पावर हो जाएगी, एक्सपोनेंट में चेंज करने से 1/3। तो ये 3 और 27 से जब कट करेंगे 3 1 जार 3 एंड 9 3 जार 27, तो x की पावर आनी चाहिए हमारे पास 9, उन्होंने दिया x⁻3, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये भी उसी तरीके से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। अगर रेडिकल होगा तो उसे एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे, एक्सपोनेंट है तो उसे फिर रेडिकल में चेंज कर देंगे। अब ये रेडिकल के अंदर दिया हुआ है, तो पहले से जब हम चेंज करें देखें
1 to 5 उसकी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे 3 है तो इधर आकर 1/3 हो जाएगा। अब चेंज करने के बाद थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई भी करना, थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो हम 125 को 5 में लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 में लिख सकते हैं। ये जो उसकी पावर है 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास बच जाएगा -5। तो पार्ट नंबर 2 देखें जी, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके 2 मेथड बताए हुए हैं, जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो पहला मेथड यहाँ पर ये है कि 32 है ये उसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। 32 को हम लिख सकते हैं 2⁻5। तो ये इससे कैंसिल तो नहीं हो सकता, इसी वजह से 2 की पावर 4 को अलहदा कर देंगे ताकि इससे कैंसिल हो जाए, और 2 की पावर 1 को अलहदा कर देंगे। फिर दोनों की पावर को अलहदा लिख दिया, 2 की पावर 1/4 अलहदा और 2 की पावर जो 4 है उसकी पावर अलहदा कर देंगे, तो वो उससे जो है कैंसिल हो जाएगा। अब 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, इस एक्सपोनेंशियल को वापस रेडिकल के अंदर चेंज कर दिया है। या इस मेथड को देख लें, या फिर दूसरा मेथड भी इसका बताया हुआ है, तो दूसरे मेथड को देखें। दूसरा मेथड ये है कि 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। तो दोनों की जो स्क्वायर रूट है 4th पावर ऑफ स्क्वायर रूट, इसको बाहर निकाल देना, 16 की अलहदा और 2 की अलहदा कर देगी। फिर 16 को वापस जो है इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट के अंदर चेंज कर दिया, 16 को नेक्स्ट और ये वैसे का वैसे लिख दिया। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये 4 इससे जो है कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा 2 और ये वाली टर्म वैसी की वैसी। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 भी वही करेंगे। अब उसकी जो है 3 है उसकी जो है स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे यहाँ से, और 32 को अलहदा कर देंगे। ऊपर वाली टर्म वैसे रहेगी क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो नीचे जो 32 है 32 को पहले एक्सपोनेंट में जो उसकी पावर बनती है अलहदा कर देंगे। फिर 32 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 5, जो उसकी पावर है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 रह जाएगा। उसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है इसका लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो वो भी इसी तरीके से -8/27 है। तो इसकी पावर एक्सपोनेंट को, इसको रेडिकल को पहले एक्सपोनेंट के अंदर चेंज कर देंगे। एक्सपोनेंट में चेंज करने के बाद हम इस -8 को लिख सकते हैं 2⁻³ और 27 को 3⁻³। दोनों की पावर 3 है, उन्हें सेम एक ही पावर के नीचे लिख देंगे। फिर ये जो पावर है इससे कैंसिल हो जाएगी, नीचे जो बच जाएगा ये -2/3। तो ये इसका आंसर होगा।